योगी गोरखनाथ जी की सबसे प्रिय आसन, जिसको योग के कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जिस आसन को भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी करते हैं, वह आसन पश्चिमोत्तासन, जो आसन गोरखनाथ जी का भी परम प्रिय आसन रहा। इस आसन को कैसे करना है? दोनों पैरों को फैला लेना है ऐसे, और दोनों घुटनों को, दोनों अंगूठों को साथ में मिला देना है। हाथ ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः इसमें बाह्य कुंभक वायु का रेचन करते हुए नीचे घुटनों पर पैर रखना है, घुटनों पर सिर रखना है ऐसे। इसके करने के और भी विधान हैं, 2-3 विधान हैं। इसको बाह्य कुंभक, इसको 1 मिनट से 1 क्षण से प्रारंभ किया जाता है, धीरे धीरे 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाई जाती है। जिनको प्रारंभ में करने में समस्या आती है, उनको यह आसन ऐसे करना चाहिए कि प्रथम पैर फैला के बैठ जाएं, और फिर कई लोग तो पैर भी नहीं पकड़ पाते, पर उनके लिए यह आसन धीरे 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 ऐसे पकड़ें। और करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, तो वही स्थिति है कि फिर पकड़ें, फिर दर्द होगा। इसमें दर्द बहुत होता है इस आसन को करने में, प्रारंभिक स्थिति में। तो उसमें ये ऐसे लगेगा जैसे फट रहे हों संपूर्ण पैर और ये कमर आदि। इस आसन को करने में कभी कभी ऐसे लगता है कि कमर आदि जैसे फट रही हो, बहुत से दर्द हो रहे हो, पर घबराना नहीं चाहिए। सूर्य निकल रहा है उसके बाद में भी यह आसन सुगमता से कर सकते। पर यह आसन करने में और ज्यादा सुगमता यदि चाहिए और दक्षता प्राप्त करनी है, तो हलासन करने से फिर इस आसन को कर सकते, तो सुगमता से यह आसन हो सकती है। इसको आसन में प्रथम इनको पकड़ें, धीरे 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 झुकने का अभ्यास, ज्यादा नहीं झुक पाए तो कभी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो रोग दूर करने की जगह और बड़े रोगी भी बन सकते हैं। देखा देखी साधे जो चीजें काया बाड़े रोग, यह स्थिति प्राप्त होती है। तो इसीलिए धीरे धीरे सने सने करना चाहिए। कभी योग करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आसनों में टिकने का अभ्यास भी करना चाहिए। दूसरा, इस आसन को इस प्रकार भी कर सकते, बाएं पैर को मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, एड़ी को वहां लगाएं और हाथ से ऐसे पकड़ें दाहिने पैर को, और फिर इस स्थिति में रहें। एक आसन का यह भी प्रकार है पाद पश्चिम होता है। इसी में ठहरे। कुछ समय तक ऐसे ठहरे। दोबारा पैर बदलकर दाहिना पैर को मूलाधार में लगा सकते हैं। फिर इस हाथ को ठीक ऐसे नाखून को पकड़े, पैर के अंगूठे को, और फिर ये हाथ झुके हुए होंगे जिस प्रकार पहले आसन की, उसी प्रकार इसको सिर को नाक को लगा देना घुटने में, और ज्यादा जाए तो इतने भी जा सकते। अपनी सुविधा अनुसार इसको किसी भी प्रकार से कर सकते। इसके बहुत से फायदे हैं, अनेक फायदे हैं। जिनका कद नहीं बढ़ता हो, जो ठिकने व्यक्ति हो, उनके लिए यह आसन विशेष उपयोगी है। और इससे छाती भी पुष्ट होती है, और इस आसन को करने से कभी जो व्यक्ति यह आसन करता है तो उनका कभी एक्सीडेंट भी हो जाए तो जल्दी उनकी हड्डी नहीं टूटती है। इससे संपूर्ण शरीर में वो लचीलापन आता है। लचीलापन आने से कभी भी एक्सीडेंट में जल्दी हड्डी नहीं टूटेगी, जल्दी मोच नहीं आएगी, पैर में पैर भी सुदृढ़ रहेंगे, और हार्ट भी मजबूत रहता है। इससे बहुत लाभ हैं इस आसन से, एक एक आसन से बहुत से लाभ हैं। अब हम जो आसन करने जा रहे हैं, एक पाद पद्मोत्तान आसन। इसमें दोनों पैरों को फैला लिया जाता है। दाहिने पैर बाएं पैर को मर्म स्थान से लगा देना है, और दाहिने पैर को
उठाना है श्वास बाहर छोड़ते हुए, फिर उसको झुकना है जब तक इसी में ऐसे भी कर सकती। ऐसे तब करना है जब ज़्यादा दक्षता प्राप्त हो जाए आसन करते करते, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। यह जानु शीर्षासन के समान ही है, जिस प्रकार जानु शीर्षासन की जाती है ठीक उसी प्रकार से यह है। बस फर्क इतना है कि इसमें सिर नीचे की ओर उसमें सिर नीचे की ओर रहता है, इसमें सिर ऊपर की ओर रहता है।